भाई कुलभूषण जी, पंकज जी, रमेश जी, मंच पर आसीन हम सब के बड़े महबूब नेता, जैसा कि बहुत साहब कह रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रवक्ता और बहुत अच्छे वक्ता हमारे जनाब महमूद प्राचा साहब, दिल्ली उर्स कमेटी दिल्ली सरकार के चेयरमैन एफ इस्माइली साहब, बड़े भाई सुभाष बिडलान जी, हमारे बड़े भाई इंजीनियर डीसी कपिल साहब और तमाम जो आप यहाँ पर समाज के मुवज्जिज़ लोग बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। आज मैं सबसे पहले तो करबद्ध हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हम सब लोग 3-3:15 बजे का टाइम था और हम लोग 1-1.5 घंटा लेट हैं। तो इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं, तो मुझे लगता है आप लोग हमें तुरंत माफ़ी कर देंगे। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ये जो एक प्लेटफॉर्म बनाया 38 संगठनों ने तैयार करके अंबेडकर भवन में, आप सारे काफ़ी लोग उस वक्त आए होंगे जिस दिन मूसलाधार बारिश थी 3 दिसंबर को। तो उस वक्त सबने तय किया कि अब देश में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि हम सब लोगों को, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म क्या है कि इस देश के जो संविधान को खतरा है, गंगा जमनी तहजीब को खतरा है, हिंदू मुस्लिम का युद्ध कराकर ऐसा एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि देश में और कुछ है ही नहीं, उस सबको जो खतरा है देश के संविधान को, उसके लिए तमाम जितने बुद्धिजीवी थे, लाइक माइंडेड लोग थे, संस्थाएं थी, उन्होंने एक कॉल दी और उस कॉल में उसका ऐसा शुरुआत हुई कि उस दिन तेज मूसलाधार बारिश थी। ऊपर वाला भी कह रहा था मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं और सब लोग, इंटेलिजेंस पुलिस हमें कह रही कि आपका कार्यक्रम तो फेल हो गया, खत्म है, आज होगा नहीं। और उल्टा हुआ, इतनी मूसलाधार बारिश में आप सब लोग, पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग, वहां तमाम संस्थानों के लोग वहां पर आए और 4 से 5 घंटे वहां कार्यक्रम चला और सबने मिलकर चिंतन मंथन मनन कर तय किया कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिशन संविधान बचाओ एक कार्यक्रम बनना चाहिए, जो जगह जगह दिल्ली के तमाम वार्ड्स में, दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में, दिल्ली की 7 पार्लियामेंट्स में जाकर आपस में एक वार्तालाप हो, एक चर्चा हो, हमारे कमजोर तबके के लोगों को, हमारे दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को, कहीं जो मुश्किलात हैं समाज में, कोई छोटे से छोटी प्रॉब्लम है, सिटी की प्रॉब्लम है, थाने में प्रॉब्लम है, अभी आते आते हम बात कर रहे थे, अभी कहीं कोई झगड़ा हो जाता है, किसी को पकड़ के उठा के बंद कर देते हैं, थाने में हमारे लोग जाने से डरते हैं, तो उसको कैसे निराकरण किया जाए। अभी भी हम आने में इस वजह से लेट हुए हैं कि हम जब रास्ते में आ रहे थे, अचानक एक कॉल आई ओखला से, जो दरगाह निजामुद हजरत चिश्ती साहब की है जो अजमेर शरीफ में, वहाँ के जो लोग थे वो आए हुए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, तो पुलिस द्वारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई। तो वकील साहब हमारे साथी थे, हम वहाँ पर गए, पुलिस को धमकाया, वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस छुड़वाकर और फिर हम लोग ओखला से यहाँ पर पहुंचे, जिसकी वजह से थोड़ी सी देर हुई है। तो असलियत में आज लेट जरूर हुए हैं, लेकिन आप लोगों को फक्र और गर्व होगा कि हमने संविधान को बचाने के लिए सही मायनों में प्रैक्टिकल काम किया। हम भी चाहते तो कहते हमारी मीटिंग है, हम वहां पहुंचेंगे, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं होती इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए थी? आपसी अमनो-अमान के लिए, सद्भावना के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसके लिए। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और हम यहाँ के भाषण दे रहे होते तो वो बेमानी था। हमने प्रैक्टिकल जाके, हम सारे लोग थे, हमने वहाँ जाके 2 घंटे झगड़ा किया सच्चों से, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप टीवी में भी उसको भी थोड़ी देर में देख लेंगे जब लाइव भी हो रही थी शायद। तो ये काम करने के लिए हम लोग रुके थे। अब मैं आता हूँ कि ये कार्यक्रम क्यों हुए। विजय भौर साहब उस कार्यक्रम में थे, इससे पहले ये गोल मार्केट नई दिल्ली विधानसभा में वाल्मीकि चौपाल की तरफ से उदय गिल साहब और काफी तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने वहाँ कार्यक्रम किया था। आज सुबह भी चाणक्यपुरी में जो मंदिर है वाल्मीकि मंदिर, वहाँ पर भी आज स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी हैं, उन्होंने कार्यक्रम किया हुआ था। अभी ये कार्यक्रम मादीपुर में है, अभी नेक्स्ट कार्यक्रम सुभाष बिडलान जी बैठे हैं रघबीर नगर में करने वाले हैं, देवली से डीसी कपिल साहब हैं, ये करने वाले हैं, इधर कोंडली से इस्माइली साहब हैं, वो करने वाले हैं। तो तमाम दिल्ली में जगह जगह जब ये चिंतन मंथन होगा, तो एक तो वो लोग जो हम पर अत्याचार करते हैं, वो लोग जो हम पर दुराचार करते हैं, वो लोग जो हमारी बहन बेटियों की तरफ ताकते हैं, बलात्कार करते हैं, दूसरे शोषण करते हैं, उनको ये आंख है कि हमारा समाज अब इकट्ठा और संगठित है और एकता में एक सूत्र में, एक कड़ी में पिरोकर हम सब लोग बैठे हैं। और अगर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम एक नहीं, 1 और 1 11 मिलकर उसके साथ थाने में भी खड़े होंगे, कहीं और किसी से लड़ना होगा वहां भी खड़े होंगे। और साथ में जैसा वकील साहब अभी बताएंगे आपको कि इन्होंने किस तरीके से कोर्ट्स वाइज, द्वारका कोर्ट है, आपके यहाँ रोहिणी कोर्ट है पास में,
द्वारका है, पटियाला हाउस है, 30 हजारी है, करकटडूमा है, साकेत है, हाई कोर्ट है, वहाँ के वकीलों की एक कमेटी गठित कर रहे हैं बहुत जल्द। और उस कमेटी एक कॉल सेंटर बनेगा। वैसे अभी वेबसाइट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से तैयार हो गई है, आप लोग जाएंगे तो उस पर जाकर आप अपना एनरोल कर सकते हैं। और उस पर हम जब आपके नंबर्स उस पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उस संस्थान के मेंबर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपकी कोई मुश्किलात है, समस्या है, तो टोल फ्री नंबर पर आप करेंगे तो इनके ऑफिस में 24 घंटे लीगल कानूनी मुफ्त सहायता के लिए वो सारा कार्यक्रम एक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य केवल यही है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे हक और हुकूक, जो हमें अधिकार दिए हैं, उनसे हम वंचित न रहे, और जो हमें अधिकार मिले हैं सरकारों के माध्यम से, सरकार कोई भी हो, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल सरकार हो, लेकिन हमें अपने सरकार से अधिकार लेने हैं। और जो अधिकार सरकार हमें दे रही है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से हम ले सकते हैं। इसमें खाली ये नहीं है कि झगड़ा होगा तभी ये संस्थान काम करेगी या वकीलों की जरूरत है। बहुत बार ऐसी योजनाएं, उन योजनाओं पर आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो योजनाएं कब काम आएंगी, हमारे कैसे उसमें फॉर्म भरना है, कैसे उससे हमें फायदा लेना है। इस सब पर भी बहुत सारे हमारे इस वेबसाइट पर सारी चीजें डाउनलोड, जल्दी हम इसको अपडेट करने जा रहे हैं ताकि ये काम करा जाए। तीसरा और बात में जो बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने बहुत ही जल्द पूरे देश से RTI लगाकर हम लोगों ने जो सब प्लान का पैसा है, SC/ST सब प्लान, उस पर हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। और सरकारों को, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि जितना पैसा SC/ST का सब प्लान में आरक्षित है, यानी कि उसका तरीका क्या है कि जहां जैसे जिसकी आबादी है, जैसे दिल्ली में हमारी 17% आबादी है 100 में से, तो 17% बजट का है वो हमारे दलित समाज के लिए, SC/ST के लिए खर्च किया जाएगा। उनकी बस्तियों में, उनके मोहल्लों में, उनकी कॉलोनियों में, उनके ऊपर उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, सिर्फ उनके लिए यूनिवर्सिटीज बनेंगी, उनके लिए स्कूल्स अलग बनेंगे, उनके लिए हॉस्टल्स बनेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनेंगे, उनके लिए चौपाल बनेगी, उनके लिए पार्क्स बनेंगे। उनकी जितनी उनकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट करनी है, सोशल एम्पावरमेंट करनी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करनी है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करनी है, वो सब उस 17% से खर्च होगा। अभी क्या करती है सरकारें, उस पैसे को डाइवर्ट कर किसी और काम में लगा देती है, चाहे मेट्रो में लगा दे या फ्लाईओवर बनाने में लगा दे। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है। इस काम को हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए लगे हुए हैं। और अगर ये काम ऊपर वाले ने चाहा, बाबा साहब का आशीर्वाद हम सब पे रहा, अगर ये जिस दिन इम्प्लीमेंट होने जाएगा और होगा, और हम जरूर करके दिखाएंगे, तो वैसे एक जितने शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं उनके अकाउंट में वकील साहब कितने करोड़ आ जाने चाहिए? लगभग 5-5 करोड़ रुपए हर जने के अकाउंट में वैसे आ जाएंगे। और मोदी की तरह 15 लाख का जुमला नहीं है जो मोदी ने कहा था कि 15 लाख ऐसे आ जाएंगे। ये 5-5 करोड़ रुपए, मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, क्योंकि ये जो फंड है, ये जो बजट है SC/ST सब प्लान का, ये कंटिन्यू होता है, ये लैप्स नहीं होता। इस फंड को जैसे मान लो 17%, सपोज इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे 100 करोड़ दिल्ली का बजट है, तो आपको इसका जो 17 करोड़ रुपए है वो 1 साल का बनता है। 17 करोड़ आपकी बस्तियों में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पर नहीं खर्च हुआ, तो 17 में से जितना बचा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो अगले साल 34 करोड़ हो जाएगा, उससे अगले साल और हो जाएगा। तो ये पैसा सोचिए कितने 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी हमारा पड़ा है जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है, जो अभी तक हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी कॉलोनियों में खर्च नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जब कराएंगे तो इसका कहने का मतलब यह है कि एक एक व्यक्ति के पास उसके हिस्से का पैसा जो है वो 5-5, 7-7 करोड़ रुपए उसके अंडर में वैसे ही आ जाएगा। उसके लिए जब उसके बच्चे बहुत शानदार कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, अच्छे वोकेशनल स्टडीज होंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज होंगी, बहुत अच्छे टेक्निकल ITI होंगी, IIT होगी, IIM होंगे, PhD सेंटर्स होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे। तो इस तरीके से जो भी है, बाउली बैठ जाइए जरा चाय लेके, कोई बात नहीं है। तो ये आपको इस पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन काम करने जा रहा है। तो मैं समझता हूं अगर आप लोगों को ये काम लग रहा है कि बहुत वाजिब है, तो आप लोगों को भी हम सब लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आशीर्वाद देना चाहिए कि हम सब लोग इस काम में आगे बढ़ें। दूसरी बात, हम लोग एक समाज में जो आपसी ताना बाना सदियों से चल रहा है, जो हम लोग एक दूसरे को भाईचारा हमारा प्रतीक था, उसको बरकरार रखने का काम करने के लिए बहुत ही अग्रसर रहेंगे, जो कि संविधान की मूल भावना भी है। संविधान में बाबा साहब ने जब ये संविधान लिखा, अभी 26 जनवरी पे लागू हुआ था संविधान, आपको पता हो,
लेकिन देश में क्या हो रहा है, संविधान आज तार तार हो रहा है। किसान अन्नदाता बेचारा 2 महीने से रोडों पे पड़ा, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और आज छात्र वहां पर है, रोडों पर है। अभी तो बेरोजगार आने वाले हैं, जो 2-2 करोड़ की नौकरी के वादे किए गए थे। बेरोजगारी इस वक्त चरम सीमा पर है। कोविड-19 के बाद देश में आर्थिक मंदी है, रिसेशन है, उसके बाद इतना मुश्किलात हो गई है कि देश की स्थिति बहुत भयावह है। देश में एक तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। इससे लड़ने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहब के तमाम सिपाही जो अम्बेडकराइट हैं, जो इस मिशन को मानते हैं, इसमें कोई किसी कास्ट, किसी क्रीड से ऊपर उठकर जो बाबा साहब में अपनी मान्यता रखता है, बाबा साहब में अनुयायी रखता है, वो इससे जुड़ सकता है। इन लोगों के साथ में एक बार माफी चाहूंगा कि हम सब लोग लेट हुए हैं, और यही हमारा मकसद है। आप सब लोग वेबसाइट पर जाएंगे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर एक फॉर्म है, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। मैं बहुत बहुत विजय भौत जी का, कुलभूषण का, दोनों भाइयों का सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मादीपुर में ये बहुत ही शानदार एक जनसभा की है। और एक तरीके से ये रेफरेंडम है, रेफरेंडम को सर हिंदी में क्या कहते हैं, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह है। और जनमत संग्रह ऐसी ही मीटिंगों से निकल कर आएगा जब हर जगह इस तरीके के लाइक माइंडेड बुद्धिजीवी लोग समाज के इकट्ठे बैठकर चिंतन मंथन मनन करेंगे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा अमृत निकलेगा। उस अमृत को पान कर हम लोग अपने समाज की, अपने परिवार के, अपने बच्चों की तरक्की करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।